मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई गई, इस बारे में इतनी रिवायात हैं कि जिनका इनकार नामुमकिन है। लेकिन आया मिराज की रात जागना, इबादत करना सवाब की नियत से और दिन को रोज़ा रखना, क्या ये भी साबित है? इस बारे में बहुत सारी रिवायात मिलती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद हैं, जो कि मिराज की रात इबादत के बारे में बताती हैं और इसके अलावा दिन के रोज़े के बारे में बताती हैं। और एक रिवायत है कि मिराज यानी कि 27 रजब के दिन रोज़ा रखना ऐसे है जैसे 60 महीने के रोज़े रखे बंदे ने, उसको इतना सवाब मिलेगा एक रोज़े का 27 रजब के का कि उसने 60 महीनों के रोज़े रखे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ये सारी रिवायतें लाए हैं और इसके बाद बताया है कि इनमें से कोई रिवायत भी सही नहीं है। वो कहते हैं कि रजब की इसमें फजीलत के बारे में तो वैसे भी कोई रिवायत नहीं, इसके बारे में यानी 27 रजब का रोज़ा इसकी फजीलत इसके बारे में भी कोई रिवायत सही नहीं, बल्कि किसी मुहद्दिस ने ये नहीं कहा कि ये रिवायात सही हैं, बल्कि जितने भी मुहद्दिसीन ने इस पर बात की है सब ने कहा है कि इसके बारे में जितनी भी रिवायात हैं या रजब की फजीलत के बारे में या 27 रजब की फजीलत के बारे में या 27 रजब की इबादत के बारे में, दिन की हूँ या रात की, इनके बारे में एक भी सही रिवायत मौजूद नहीं है। बल्कि समझने की बात यह है कि 27 रजब को लोगों ने मिराज की रात करार दिया है। इसके बारे में भी कोई सही सनद मौजूद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कब हुआ। इसके बारे में साल की कि कौन सा साल था मुख्तलिफ रिवायात है, कौन सा महीना था, कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, इतनी रिवायात हैं कि बहुत सारी। मैं आपको कुछ बताता हूँ कि साल कौन सा था, इसके बारे में रिवायात मौजूद हैं। जो एक रिवायत है कि हिजरत से 6 महीने पहले, दूसरी है हिजरत से 8 महीने पहले, तीसरी है हिजरत से 11 महीने पहले, और एक रिवायत है हिजरत से 1 साल पहले, और रिवायत है 1 साल 2 माह, और एक रिवायत है 1 साल 3 माह। इसके अलावा एक रिवायत है 1 साल 5 माह, 3 साल, 5 साल, और एक रिवायत ऐसी भी है जो हिजरत से 62 से पहले यानी नबूवत मिलने से पहले। लेकिन वो रिवायत जो है ना शाज़ तो लोग कहते हैं, लेकिन जो कुछ बुखारी शरीफ में है वो है कि वो तो ख्वाब का वाक़या है, वो रिवायत अलग रह गई। ये इतने अकवाल हैं साल के बारे में, तकरीबन ये 10 अकवाल बनते हैं। और महीना कौन सा है, इसके बारे में 5 अकवाल हैं कि महीना कौन सा था। रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रजब, रमज़ान, शवाल, ये हैं महीने के बारे में अकवाल मुख्तलिफ। और वो रात कौन सी थी, इसके बारे में 3 अकवाल मिलते हैं, जुम्मा, हफ्ता, सोमवार। और इसके अलावा तारीख कौन सी थी, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। इसके बारे में 17 रबीउल अव्वल भी है, 27 रबीउल अव्वल भी है, 29 रमज़ान भी है, 27 रबीउल सानी भी है। और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक रिवायत 27 रजब की भी मिलती है जिसकी सनद सही नहीं है। तो इसकी कोई सही सनद न साल के बारे में मिलती है, न महीने के बारे में मिलती है, न दिन के बारे में मिलती है, न तारीख के बारे में मिलती है। जब इसकी कोई सही सनद ही मौजूद नहीं तो इसकी इस रात की खसूसी इबादत कहाँ से आ गई? जब सहाबा को इसकी रात का भी सही पता नहीं था, या उनको पता था उन्होंने अहमियत नहीं दी और हम तक ये बात नहीं पहुंची। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कोई इबादत नहीं की, क्योंकि जो लोग उस वक्त मौजूद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आसमानों पर गया, तो उस दिन का तो उनको पता था, लेकिन इस दिन को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, किसी से कोई बात नहीं की कि कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, कौन सी रात थी, कौन सा महीना था, कौन सा साल था।
یہ صحابہ نے یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ اگر اس رات کوئی عبادت ہوتی اور 27 رجب کے دن کو روزہ ہوتا تو لازماً صحابہ جو ہم سے زیادہ عبادات کے خواہش مند تھے وہ اس رات جاگتے، عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ ان سے کسی صحابی سے بھی یہ روایت کسی صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے 27 رجب کی رات کو جاگا ہو، عبادت کی ہو یا دن کو روزہ رکھا ہو۔ ایسی کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہاں موضوع من گھڑت روایات موجود ہیں جن کو سب محدثین نے، جو محقق ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں، احادیث کے بارے میں، سب کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔